और चलिए अब आपको दिखाते हैं स्कूलों में नवाचार की कुछ तस्वीरें, जहां भविष्य को बेहतर करने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ स्कूलों ने नया और अलग तरीका ढूंढा है, जिससे नौनिहालों का बेहतर भविष्य बन सके। देखिए। स्कूल जहां नौनिहालों का भविष्य बनाया जाता है, वहां समय समय पर सुधार होना काफी अहम माना जाता है और ऐसा ही सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे स्कूल हैं जो अपने नवाचार को लेकर इन दिनों चर्चा में है। पहला शनिवार है, जैसे आपको पूर्व में बता दिया गया था कि आज की एक्टिविटी होने वाली है। अब आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां डोंगर गांव स्थित शासकीय हाई स्कूल ने शिक्षक पद्धति में साहसिक बदलाव करते हुए पारंपरिक क्लासरूम व्यवस्था को अलविदा कह दिया है। प्रभारी प्राचार्य जगदीश पाटिल और उनकी टीम ने केरल की फिल्म स्थानार्थी श्री कुट्टन से प्रेरणा लेकर यू शेप सेमी सर्कल बैठक व्यवस्था अपनाई, जिससे हर छात्र शिक्षक के सामने बैठ सके। इस प्रयोग से छात्रों में आत्मविश्वास, संवाद, कौशल और नेतृत्व क्षमता में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी जा रही है। अब कोई भी छात्र बैक बेंचर नहीं कहलाएगा। अक्सर किसी भी स्कूल में पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे जो है वो क्लासरूम में पीछे के बेंच पर बैठे, जिन पर एक टैग होता है बैक बेंचर। लेकिन बुरहानपुर जिले के डोंगर गांव की शासकीय स्कूल ने इस बैक बेंचर के टैग को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। क्लासरूम में यू शेप की व्यवस्था कराई है, पुरानी व्यवस्था को बंद करके यू शेप की व्यवस्था लागू की है, जिसके बाद यहाँ पर पढ़ने वाले सभी बच्चे एक समान रूप से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहाँ पर हर बच्चा आगे है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी बच्चे जो है वो पुरानी पद्धति को छोड़ के, जहाँ पुरानी पद्धति के तौर पर सभी बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, ऐसे कम से कम 10 बेंच टेबल लगते थे और सबसे पीछे वाला बच्चा था वो पढ़ाई में कमज़ोर होता था। लेकिन यहाँ के शिक्षकों ने एक नवाचार किया है, जिसके तहत यू शेप में जो पद्धति अपनाई है, उस यू शेप के कारण यहाँ पर सभी बच्चे जो है अब समान रूप से पढ़ रहे हैं, समान रूप से शिक्षक को देखते हैं और शिक्षक भी समान रूप से हर बच्चे पर ध्यान देता है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो बैक बेंचर थे अब वो अगली पंक्ति में बैठने लगे, तो वो किस तरह से वो अब खुश है। जो हमारे सर ने इस व्यवस्था को अपने स्कूल में लागू किया है, तो हम इस व्यवस्था में आगे बैठ रहे हैं और हमें इस व्यवस्था में बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है हमें मतलब बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है और ज़्यादातर छात्र पीछे बैठा करते थे, उन्हें सर लोग मतलब आगे बिठाया कर रहे हैं और बस पढ़े में मज़ा भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है। जब हमें कुछ बहुत कम समझ में आता था और जब से आगे बैठने लगे, यू शेप सेटिंग तरफ से बेंच लगाई गई, जब से हमें बहुत अच्छे से समझ में लग गया है और हम आगे बैठते हैं और सर की आइस कनेक्टिंग हमारी तरफ होती है और हम भी सर को देख पाते हैं। जी, अब जो आपके साथ साथ में जो बाकी बच्चे जो बैक बेंचर कहलाते थे, एक टैग था आपके ऊपर, बैक बेंचर के नाम से चिढ़ाते थे, लेकिन अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी अच्छा महसूस कर रहा है। कोई नहीं चिढ़ा था आपको? बैक अभी कोई नहीं चिढ़ा था। ऐसा एक डर लगता है कि हम अगली पंक्ति में बैठे हैं, टीचर्स का ध्यान हमारे ऊपर ही है, कोई शरारत भी नहीं कर पाते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा लगता है, पर अभी मतलब पढ़ने में मज़ा भी आता है, लेकिन सर टीचरों का ध्यान भी हमारे ऊपर ही रहता है, मतलब सबके ऊपर रहता है। पहले सर टीचर पढ़ाते थे, कोई बच्चे बात भी करते थे, अभी कोई बात भी नहीं कर पाता। जी, हाँ। अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं? हाँ, अब अच्छे से पढ़ाई भी होती है और समझ में भी अच्छे से आता है। जी बिल्कुल, देखिए बच्चे कह रहे हैं कि अब अच्छे से पढ़ाई होती है, क्योंकि पिछली सीट पे जब बैठते थे तब शिक्षक का ध्यान नहीं जा पाता था, या बच्चे भी जो है वो बोर्ड को तरीके से नहीं देख पाते थे, शिक्षकों को भी नहीं देख पाते थे। हमारे साथ यहाँ के शिक्षक भी मौजूद हैं, जिनसे बात करें। सर, ये जो व्यवस्था लागू की है, इसमें कितना बच्चों का फ़ायदा हो रहा है? जी सर, इस व्यवस्था से बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। इससे जो पूर्व की जो व्यवस्था थी, इससे क्या होता था कि जो बच्चे एक रो में बैठते थे, कुछ बच्चे क्या करते थे, जैसे हम लोग इधर बोर्ड पे पढ़ाते थे तो बातें करते थे, लिख नहीं पाते थे। अब हम जो बोर्ड पे पढ़ाते तो हमारा ध्यान सारों सर्कल की ओर होता है, जो यू सर्कल बना हुआ, फ़ायदा हो रहा है और हमें भी बहुत फ़ायदा। जी बिल्कुल, शिक्षकों का कहना है कि जिस तरीके से बच्चों की समस्याएं थी बैक बेंचर बच्चों की, कि वो शिक्षक की ओर उनका ध्यान नहीं जाता था, बोर्ड की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते थे, अब उनको काफ़ी आसान हुआ है। इसी के साथ शिक्षकों को भी आसानी हुई है बच्चों को पढ़ाने में, ताकि वो अब आई कॉन्टैक्ट उनका तरीके से होता है और वो पूरे बच्चों को एक दृष्टिकोण से देखते हैं, समान रूप से देखते हैं और सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर ये जो नवाचार किया है ये किसने किया है और किस तरह से ये इनको प्रेरणा मिली है। जी सर, बताइए कि ये मन में कैसे आया? देखिए, ये जो पद्धति है, ये मतलब इसकी जो प्रेरणा है वो एक फिल्म से मिली है। दूसरे राज्यों ने भी इसे अपनाया है और अपने विद्यालयों में लागू किया है। वैसे ही जब मुझे पता चला कि जब दूसरा राज्य
अपने समस्त विद्यालयों में इस योजना को लागू कर सकता है, तो फिर अपन क्यों नहीं कर सकते। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सारे बेंच को राउंड शेप में हाफ सर्कल में कर दिया, और इससे मुझे ये देखने को मिला कि मेरे सारे जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं। मैंने सबसे पहले 10वीं कक्षा में इसे लागू किया था, पर 9th वाले बच्चे भी आकर बोलने लगे कि सर हमें भी वैसे ही बैठना है। मेरा तो कहना यही रहेगा कि ये जो पद्धति है ये पूरे मध्य प्रदेश सरकार ने लागू करना चाहिए, पूरे प्रदेश में चलना चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे यहाँ के प्राचार्य जिनका ही ये नवाचार है कि इन्होंने आज इस स्कूल में यू शेप की पद्धति लागू करके बच्चों को पढ़ाने का एक बेड़ा उठाया है। और यहाँ के बच्चे, यहाँ के विद्यार्थी जो है वो भी काफ़ी खुश है, क्योंकि अब उन्हें एक अलग व्यवस्था में, उन्हें एक नई व्यवस्था में पढ़ने का मौका मिल रहा है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार क्या इस स्कूल को एक मॉडल के रूप में मानकर पूरे प्रदेश में इसी तरह की व्यवस्था लागू करेगी। आने वाले समय में देखना होगा। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। बहरहाल इन स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई के स्तर में काफी बदलाव लाया है। नवाचार से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चे पढ़ाई कर भविष्य की नई ऊंचाइयों को छू सके। शिक्षकों की मेहनत से बच्चे शिक्षा के नए आयाम गढ़ रहे हैं। अब शिक्षा विभाग भी उन शिक्षकों को सम्मानित करने का मन बना लिया है और जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर की रिपोर्ट। और अब आपको उत्तर प्रदेश